हेलो एवरीवन। आई एम पीयूष और आज है 7 मई। तो आज मैंने सुबह क्या पढ़ा मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज बुद्धिज़्म जैनिज़्म को जो मैंने कल स्टार्ट किया था उसकी फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन में पहुँच गया था मैं। फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन में मैंने सांख्य फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ा था। आज मैंने सांख्य के बाद योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने चारवाक के बारे में पढ़ा। हेटेरोडॉक्स जो थे हमारे हेटेरोडॉक्स रिलीजन जो थे, हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी जो थी, जो कि वेदा में नहीं मानते थे, तो चारवाक के बारे में पढ़ा। और एक मिनट और पढ़ा आजीविका के बारे में। और उसके बाद फिर जो लास्ट रिलीजन था वो ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म के बारे में। ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म ज़ोराथुस्त्रा, प्रोफेट ज़ोराथुस्त्रा ने बनाया था। इनका जो था वो फायर ऑफ, मतलब इनका जो अहूर मजदा जो होता है उनको अपना एक गॉड मानते हैं। और दो स्पिरिट के बारे में बात करते हैं जो कि एंग्रा मेन्यू और एंग्रा स्पेंटा कहते हैं। एंग्रा मेन्यू जो होती है वो बैड स्पिरिट होती है और एंग्रा स्पेंटा जो होती है, स्पेंटा ही नाम है ना, एंग्रा मेन्यू और स्पेंटा मेन्यू। एंग्रा मेन्यू और स्पेंटा मेन्यू। एंग्रा मेन्यू इज़ द इविल स्पिरिट, स्पेंटा मेन्यू इज़ द गुड स्पिरिट। तो हमेशा इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है वर्ल्ड में। और इनका ये मानना है कि जो एंग्रा मेन्यू होती है, बैड स्पिरिट, वो ट्राई टू डोमिनेट, मतलब वो डोमिनेट करती है। लेकिन जो अहूर मजदा है, जो गॉड है, जिनको फायर के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है, वो उस एंग्रा मेन्यू को, मतलब उसका इफ़ेक्ट को कम करते हैं। और आतिश बहरम इनके प्लेस ऑफ वर्शिप को कहा जाता है। आतश बहरम फायर टेम्पल। ठीक है, ये मैंने किया। और चारवाक की फ़िलॉसफी के बारे में तो ये था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो जब तक जी रहो मज़े से जियो। और मैंने सांख्य के बाद योग के बारे में पढ़ा। योग का है अष्टांग योग, शायद ये मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अष्टांग योग से साल्वेशन मिलेगा। इसमें यम नियम, ठीक है, यम नियम। यम क्या है कि क्या क्या करना है, डूज। नियम है डोंट्स। यम नियम, आसन एक्सरसाइजेस, और आसन प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आसन पोस्चर्स है, प्राणायाम में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या होता है, रिस्ट्रेन, मतलब क्या क्या चीज़ों से हमें दूर रहना है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण और समाधि। ध्यान तो कंसंट्रेशन हो गया। धारण होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर कंसंट्रेशन। ध्यान होता है कि उस ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन करना। और समाधि डीप स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन को बोलते हैं। ठीक। न्याय के फाउंडर थे अक्षपदा गौतम। ठीक, ये रेशनैलिटी पे फोकस करते हैं। और ये थ्योरी ऑफ कॉजेशन पे बिलीव करते हैं। ये मुझे पता नहीं, इसके बारे में मैं मतलब कंफ्यूज हूँ क्या होता है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, थ्योरी ऑफ कॉजेशन को। थ्योरी ऑफ कॉजेशन, ठीक है। वैशेषिक जो थे वो थे कनाड, क्योंकि उन्होंने ये मतलब पहला, मतलब जो वर्ल्ड में जिन्होंने फिज़िक्स की बात की थी, एटम की बात की थी, वो थी वैशेषिक फिलॉसफी। मीमांसा, जैमिनी वॉज द फाउंडर।
मीमांसा का मतलब होता है, जो वर्ड मीमांसा उसका मतलब है रिफ्लेक्शन, और वो इट्स अर्ली रिफ्लेक्शन ऑन वेदा। ठीक है, मतलब ये वेद के बारे में बताता है कि वेद के वैदिक रिचुअल्स को करके कैसे सेल्वेशन प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, मीमांसा जो फिलोसफी है, इट हाईली एम्फेसाइजेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन। मतलब जितना आप अच्छा काम करेंगे उतने ज़्यादा दिनों के लिए आप हेवन में रहेंगे, जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो सबको तो मोक्ष मिल नहीं सकता, तो मीमांसा ने ये बोला कि मतलब जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है उसको आप हेवन में जा सकते हैं। वेदांत, वेदांत मीन्स वेद अंत, अंत ऑफ वेदा, लास्ट फिलोसफी थी ये। इसमें अद्वैतवाद, नॉन डुअलिज्म और विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या कहता है कि कोई भी इंसान मतलब भगवान को ढूंढ सकता है, उसकी इग्नोरेंस, मतलब भगवान और इंसान एक ही है लेकिन वो एक देख नहीं पाता क्योंकि उनकी इग्नोरेंस की वजह से, और इस इग्नोरेंस को कम किया जा सकता है वैदिक रिचुअल्स अपना के। लेकिन जो विशिष्ट अद्वैतवाद है, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म में कहता है कि हर इंसान नहीं देख सकता, इसमें कुछ इटालियन एम्फेसिस ऑन पाथ ऑफ भक्ति, डिवोशन। ठीक है, ये फिलोसफी वाला पार्ट पूरा हो, उसके बाद मैं मौर्य पढ़ा। मैंने मौर्य के जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। ये तो उनके जो 7 डिवीज़न थे, पहले स्वामी मतलब मोनार्क, उसके बाद अमात्य मिनिस्टर, स्वामी अमात्य और कोश ट्रेजरी बल फोर्स, 4 हो गए। 5वां क्या था, देखता हूँ एक बार। बल के बाद है दुर्ग, मित्र और शत्रु। दुर्ग फोर्ट, मित्र एलाई, शत्रु एनिमी। ठीक है, इम्पोर्टेंट मौर्यन ऑफिसर, ये याद नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है, तो जल्दी याद नहीं हो सकता। सन्निधाता, समर्थ, शुल्काध्यक्ष। सन्निधाता क्या है, चीफ ट्रेजरर। समर्थ है चीफ टैक्स कलेक्टर। शुल्काध्यक्ष है रेवेन्यू कलेक्टर। इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात करी है, एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी और जो धर्मशास्त्र पे मतलब मानते नहीं थे लोग। It was progressive society, women were respected and given political positions. ठीक, उसके बाद मैंने मौर्यन ख़त्म हुआ मेरा, तो उसके बाद मैंने मौर्यन का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट शुरू किया। तो उसमें सबसे पहले श्रवण के बारे में बात की। जो श्रवण ट्रेडिशन था, उस श्रवण ट्रेडिशन में बेसिकली ये वेद और ब्राह्मण और एनिमल सेक्रीफाइस इसके अगेंस्ट थे। तो इसकी मेन 3 ब्रांचेस थी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आजीविका। ठीक है, तो मौर्यन केव के बारे में पढ़ा हमने सबसे पहले। तो मौर्यन केव में एक तो सेमी सर्कुलर शेप था और उसमें रेटिकुलर पैनल लगे हुए थे जिसको जालीदार कहते हैं, और उसमें एलिफेंट बने हुए थे। ये जो केव्स थी, दीज वर मेनली फॉर आजीविका मॉन्क्स, और इनका एग्जाम्पल तो कुछ इस तरीके की थी केव। एक मिनट, दिख रहा है, ये देखिए, ये रेटिकुलर पैनल है जालीदार और इसमें एलिफेंट बना हुआ था। लोमास ऋषि केव, बराबर केव, सुदामा केव, धौली केव, और उसके सामने रोड कट एलिफेंट स्कल्पचर था उड़ीसा में। ठीक, गया और उड़ीसा में मेनली केव थी इनकी। ठीक है, उसके बाद मौर्यन पिलर्स के बारे में पढ़ा। मौर्यन पिलर्स हाईली सोफिस्टिकेटेड पिलर्स थे, जो कि इनका मेनली मतलब सेम टाइम पे एक्मेनिया में भी पिलर्स बने,
बट वो मौर्यन पिलर से काफ़ी छोटे थे हाइट में। मौर्यन पिलर्स मोनोलिथिक थे, एक स्टोन से बने थे। ये काफ़ी सारे स्टोन्स को जोड़ के बने हुए थे, और इनको सपोर्ट करने के लिए इनके मतलब जैसे पिलर था तो इनको एक कंक्रीट से सपोर्ट था, मॉडर्न पिलर्स को कोई सपोर्ट नहीं था। मॉडर्न पिलर्स खुले में थे, ओपन में, और एक्मेनियम पिलर्स जो थे वो मतलब इनसाइड थे किसी बिल्डिंग के। ठीक है, तो ये मॉडर्न पिलर्स हैं। ये इसका एग्जांपल है, देखिए ये शाफ्ट है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये बेल कैपिटल है, ये जो गोल है ये इसको एबेकस बोलते हैं। ये बीच में धम्मा चक्र है, धर्म चक्र, ठीक है, धर्म चक्र है। और इसके ऊपर एक क्राउनिंग एनिमल होता था, कहीं एलिफेंट है कहीं लायन है। तो बिफोर पर्पज़ ऑफ मौर्यन पिलर क्या था? बिफोर कलिंगा वॉर पर्पज़ ये था कि अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। आफ्टर कलिंगा वॉर अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तो जो धम्मा की पॉलिसी अपनाई थी, और बुद्धा के बारे में मतलब लोगों को बताने के लिए। ठीक है, अब आता सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मौर्यन स्तूपा। तो जो स्तूप थे वो वैदिक टाइम से चले आ रहे थे कि कोई भी इंसान जब क्रीमेट होता था तो स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का पहाड़। तो उसके ऊपर ना एक ऐसे उसको लकड़ी डाल देते थे, स्तूप फॉर्मेशन हो जाती थी। तो मौर्य ने भी बड़े बड़े स्तूपा बनाए। तो मेनली जो स्तूपा थे वो जो बुद्धा के जो रिमेन्स थे, जहाँ पे बुद्धा को क्रीमेट किया था, उनको लेके बने हुए थे। 9 जगह में स्तूपा बने सबसे पहले। तो अब स्तूपा का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, देखिए एक पूरी बाउंड्री होती है जिसको कहते हैं वेदिका। इसमें जातक कथाएं मतलब जो बुद्धा की प्रीवियस लाइफ थी उसके बारे में ये बनी रहती थी जातक कथाएं। और इसमें चारों साइड पे गेट थे जिनको तोरण कहते थे। तोरण क्यों कहते थे? क्योंकि उनका जन्म जहाँ हुआ था, जहाँ उन्होंने इनलाइटनमेंट पाया, जहाँ उन्होंने पहला सरमन दिया, और जहाँ वो उनको महापरिनिर्वाण हुआ, तो वो 4 जगह हैं उसमें डिपिक्ट की हैं। तो ईस्ट में उनका बर्थ है जो कि है लुम्बिनी में। उसके बाद साउथ में है बोध गया। साउथ है जो बोध गया को दर्शाता है, जहाँ उन्हें इनलाइटनमेंट मिला। और वेस्ट जो है वो बताता है सारनाथ के बारे में, जहाँ उन्होंने इनलाइटनमेंट के बाद पहला अपना धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं जिसे। और नॉर्थ जिसको मरने की मतलब दिशा मतलब डायरेक्शन ऑफ डेड भी कहा जाता है, नॉर्थ में कुशीनगर में उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो तोरण का ये काम था। उसके बाद था प्रदक्षिण पथ, मतलब कोई स्तूपा के अंदर नहीं जा सकता, तो प्रदक्षिण पथ से ही वहाँ पे वर्शिप की जा सकती थी। वो चारों तरफ होता था स्तूपा के। स्तूपा जो था वो मेनली बुद्धा की बॉडी को दर्शाता था। जो मेधी, स्तूपा के ऊपर मेधी होता था, मेधी बुद्धा के लेग्स को कहते थे। अंडा जो था वो बुद्धा की मेन बॉडी थी, और उसके ऊपर हर्मिका थी। हर्मिका जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थी जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स होते थे। ठीक, उसके ऊपर होती थी यष्टि। यष्टि जो थी वो एक शाफ्ट थी जिसमें छतरी बनी होती थी। यष्टि को अर्थ का एक्सिस भी कहते थे। और हर्मिका के ऊपर यष्टि, और यष्टि में 3 छतरी होती थी जिसको 3 जो है सब बुद्धा कहते थे। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध कहते थे अवेकन वन, जो सबसे छोटा होता था चक्री। उसके ऊपर जो बड़ी छतरी होती थी उसे कहते थे धम्मा। धम्म का मतलब पता नहीं। उसके बाद होता था संघ। संघ मीन्स कम्युनिटी। तो ये 3 चीज़ होती थी, और आँखों में भी दर्द हो रहा है। उसके बाद मौर्यन
स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा, यक्ष, यक्षिनी, मैं भूल गया हूँ, एक बार ये देख लेता हूँ। यक्ष और यक्षिनी जो थे वो फोक गॉड थे, ऑन फोक गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ दैट टाइम थी, ठीक है। दे वर इक्वली वर्शिप्ड, रिवर्ड इन ऑल रिलीजन्स ऑफ दैट टाइम, मतलब हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों में इनकी बहुत मान्यता थी। यक्ष वर्शिप इज मेंशन्ड इन महाभारत और यक्षिनी वर्शिप इज मेंशन्ड इन सप्तमातृका पूजा इन हिंदुइज्म। तो जैसे जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे, वैसे 24 यक्षिनी भी थी। जो बुद्धिस्ट थे वो साल भंजिका, जो साल ट्री को पकड़े हुए जो यक्षिनी थी, उनको काफ़ी ऑस्पिशियस मानते थे और उनकी वर्शिप भी होती थी, नहीं वर्शिप नहीं होती थी, सॉरी, वर्शिप नहीं होती थी। और यक्ष जो थे उनको स्तूपा थे उनके गार्ड भी मानते थे। मौर्यन पॉटरी जो थी वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर थी, जो कि बहुत महीन थी, जिसमें कंकड़ नहीं होते थे, तो उसकी वजह से वो काफ़ी पॉलिश थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी। इट वॉज द क्लाइमैक्स ऑफ पॉटरी मेकिंग, ठीक है। हाईली पॉलिश्ड और इवनली स्मूथ पॉटरी वॉज क्रिएटेड। तो ठीक है, हाँ, आज का टास्क डन। और अभी बज रहे रात के 9:45। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। थैंक यू।